तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कहाँ से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसके ऑफिशियल जो सिलेबस है उसमें क्या लिखा हुआ है, हाई स्कूल कक्षा 9वीं व 10वीं स्तर का विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम ब्रैकेट में एनसीईआरटी। इट मीन्स आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्लास 9th और 10th की साइंस की एनसीईआरटी की बुक चाहिए और उसको आपको पूरा पढ़ लेना है 2 महीने के अंदर। ये जो फॉरेस्टर का सिलेबस है इसको यूके ट्रिपल एस सी ने थीम वाइज बांटा है। तो हम इसको थीम वाइज देखें कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। जो पहली थीम है वो है फूड। तो आपको ये जो फूड वाली थीम है ये आपको कहाँ से मिलेगी? आपको क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की साइंस की बुक है उसमें चैप्टर 15 जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसी चैप्टर में आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, मैन्योर क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 15 में क्लास 9th के। जो ये नेक्स्ट थीम है उसका नाम है मटेरियल, जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर से मिलके थीम बनी हुई है। यूनिट 2 जिसका नाम है मैटर नेचर एंड बिहेवियर। तो आपको ये कहाँ से पढ़ना है? देखिए जो क्लास 9th है सेम, जो पूरी जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सिलेबस है वो क्लास 9 से मिलके बना है और जो सेकंड हाफ ऑफ द सिलेबस है वो क्लास 10 से मिलके बना है। तो जो आपको फर्स्ट हाफ है सिलेबस का वो पूरा क्लास 9th की बुक में मिल जाएगा। तो जो आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर नंबर थर्ड जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एटम्स एंड स्ट्रक्चर। इन 4 चैप्टर से मिलके हमारी सेकंड थीम बनी है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर डिफरेंसेस, उनकी शेप, वॉल्यूम, फ्रीजिंग पॉइंट, evaporation, condensation, sublimation, these all are things you have to read about this. अगली चीज़ है नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर में आपको पढ़ना है एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, हीट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, कॉलॉइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं विद एग्जांपल्स। इन सब के आपको एग्जांपल्स भी पढ़ना है, उनकी डेफिनेशंस भी पढ़नी है। अगली चीज़ है पार्टिकल नेचर एंड बेसिक यूनिट, मतलब जो आपके एलिमेंट हैं वो कैसे मिलके बने हैं, एटम से, मॉलिक्यूल से। फिर इनका जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, एटॉमिक मासेस और मॉलिकुलर मासेस, 1 से लेके 20 जो एटम के सीक्वेंस है उनका आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, प्लस उनके एटॉमिक मासेस भी अगर हो सके तो याद कर लीजिए। अगली चीज़ है मोल कॉन्सेप्ट। देखिए ये जो चीज़ है मोल कॉन्सेप्ट ये आपको चैप्टर 3 में मिलेगा। रिलेशन ऑफ मोल ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल्स एंड नेचर, वैलेंसी क्या होती है, केमिकल फार्मूला और कॉमन कंपाउंड, मतलब केमिकल फार्मूला कैसे बनता है, ये सब आपको उसी चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। जो लास्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, है ना। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट यूनिट की तरफ, नेक्स्ट थीम की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट थीम का नाम है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। इसमें जो यूनिट 3 है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसकी जो मेन टॉपिक है उसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये फिर आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको क्लास 9th, अगेन क्लास 9th में आ जाना है आपको। उसमें जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत लेंथी चैप्टर है, उसको आपको केयरफुली पढ़ना है और काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में देखिए पहले तो किंगडम है, होते हैं 5 किंगडम होते हैं, 5 तरह के किंगडम, देयर आर 5 टाइप ऑफ किंगडम। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटाई, फंजी, दीज आर द 5 किंगडम, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स किंगडम का अगेन 5 टाइप में आपको डिवीजन मिलेगा, वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर बेसिक इशू इन साइंटिफिक नेमिंग, जो नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको आपको पढ़ना है, और हायरार्की ऑफ कैटेगरी, ग्रुप, मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, साइलेंट फीचर, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, दीज आर द ग्रुप ऑफ द प्लांट्स। इनको आपको बहुत केयरफुली करना है क्योंकि जो आपका जो फॉरेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली प्लांट्स से ओरिएंटेड है, तो आपको इन सब के लिए बहुत प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसीलिए आप इस चैप्टर नंबर 7 को केयरफुली पढ़ना। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट का नाम है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो आपका टॉपिक है, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइट, ये आपको कहाँ मिलेगा? अगेन
क्लास 9 की बुक उठानी है, उसमें चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छा चैप्टर है, उसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सेल क्या होता है, टाइप ऑफ सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर आपको सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, सेल वॉल किससे बनी है, इनका फंक्शन क्या है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैक्यूल्स, गोल्गी एपरेटस और क्रोमोसोम्स और डीएनए, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर में। और अगेन ये जो चैप्टर है ये 2 चैप्टर से मिलके बना है। ये जो आपकी जो सेल बेसिक यूनिट है, इसमें एक और चैप्टर कंबाइन है जो कि हिडन है इसके अंदर। ये जो चीज़ है ये टिश्यू का पार्ट है। और आपको ये कहाँ मिलेगा, ये जो चीज़ है ये टिश्यू का पार्ट है, ये आपको मिलेगा क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 का नाम टिश्यू ही है। उसमें आपको पढ़ना क्या है, टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू से ऑर्गन कैसे बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, फोर टाइप इन एनिमल्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। मतलब आपको करना क्या है, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। आपको 4 टाइप्स इन मतलब जो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं इन एनिमल वो पढ़ना है, और प्लांट्स में 2 टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है। तो जो अगला हमारा हेडिंग है उसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज़। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 13 में, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये भी। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको हेल्थ किसे कहते हैं, डिसीज़ फ्री मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, नॉन इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शियस डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, देयर कॉजेज एंड मैनिफेस्टेशन, डिसीज़ कॉज बाय माइक्रोब्स। और ये जो जो चीज़ ब्रैकेट में दे रखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से कैसी बीमारी कौन सी बीमारी होती है, ये आपको याद करना है। उनकी कम से कम एटलीस्ट 2 बीमारी तो आपको याद ही करनी है। उनकी रोकथाम, देयर प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब आपको पढ़ना है। अब चलते हैं अगली यूनिट की तरफ। अगली यूनिट का नाम है मोशन, फोर्स एंड वर्क। ठीक है। ये आपको जो मिलेगा ये मिलेगा आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 का नाम है मोशन। मोशन चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, इसमें आपको बहुत इजी से इस कवर हो जाएगा। बस आपको बुक पढ़नी है वो भी केयरफुली, ठीक है ना। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनमें डिफरेंस, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है। इनके ग्राफ तो भाई आप बहुत अच्छे से देखना, इनके ग्राफ बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, और इनके ग्राफ को आप अच्छे से देखना कि कैसे एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, नॉन यूनिफॉर्म का कैसा होता है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे जो रिलेटेड है शायद क्वेश्चन आ सकें। ठीक है ना। आगे चलते हैं, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। ये आपको मिलेगा चैप्टर 9 में जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। इसमें आपको न्यूटन के तीनों लॉ याद करने हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ जो कि फोर्स की डेफिनेशन है, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है ना। इनर्शिया क्या होता है, एक्सलेरेशन क्या होता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। अगली इसकी सब हेडिंग है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अगेन आपको मिलेगा क्लास 9 के चैप्टर नंबर 10 में, इसका नाम ही ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ना है ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है, किसने दिया था ये लॉ। ठीक है ना। इसका जो न्यूमेरिकल शायद आ सके मे बी, ठीक है ना। इसका आपको फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए। ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। अब आता है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन एक्चुअल में ग्रेविटेशन का ही पार्ट है। फ्लोटेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, फ्लोटेशन में आपको पढ़ना है थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उससे जो बनने वाली वो डिवाइसेस हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, शिप एंड सबमरीन, इन सबको भी देखना है। बायोन्सी क्या होती है, बायोन फोर्स क्या होता है, किन फैक्टर पे बायोन्सी डिपेंड करती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। अब है वर्क एनर्जी एंड पावर। ये जो वर्क एनर्जी एंड पावर है ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, अभी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पढ़ना है कि वर्क की डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, ये सारा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना। अगली चीज़ है साउंड। साउंड में आपको क्या करना है, साउंड में आपको पढ़ना है कि देखिए हमारी जो साउंड एक तरह की वेव है,
वेव दो तरह की होती है, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल। ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सी ट्रांसवर्सल होती है, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम कितनी होती है, हमारी सुनने की क्षमता कितनी होती है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इंफ्रासाउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, एको क्या होता है, सोनार किस चीज़ में यूज़ होता है, हमारे ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर है विद बोन्स, है ना। ये सब आपको पढ़ना है। इसमें तीन वो होती है, हैमर, एनवलेप और स्टीरअप, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अब जो हमारी नेक्स्ट थीम है सिलेबस की, उसका नाम है नेचुरल रिसोर्स। इसकी जो हेडिंग है उसका नाम है अवर इन्वायरमेंट, जिसमें आपको पढ़ना है एयर, वाटर, सॉइल। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा क्लास 9 के चैप्टर नंबर 14 में, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें आपको क्या पढ़ना है? उसमें आपको पढ़ना है एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है ना। इन सब के बारे में पढ़ना है। एयर फॉर रेस्पिरेशन, एयर फॉर कंबशन, एयर फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ स्पीड, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है, होल्स इन ओजोन लेयर क्यों हो रहा है, कैसे इसको रोक सकते हैं, किन केमिकल्स की वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है, ठीक है ना। बायोगैस केमिकल साइकिल, वाटर साइकिल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन साइकिल पता होनी चाहिए, कार्बन साइकिल पता होनी चाहिए और नाइट्रोजन साइकिल पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम सिलेबस के सेकंड हाफ पोर्शन पे आ चुके हैं। और जो आपको सिलेबस का सेकंड हाफ पोर्शन है, ये आपको क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा। इस सिलेबस के सेकंड हाफ पोर्शन की जो पहली यूनिट है उसका नाम है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। इसकी जो पहली सब हेडिंग है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं विद एग्जाम्पल, इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। इनके यूज़ कहाँ होते हैं, पीएच पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट है, क्या उसका रोल है, ठीक है। यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, कहाँ यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैसे बनते हैं, इनका कहाँ यूज़ होता है, इनका केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगली इसकी सब हेडिंग है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपको क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, इनके एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल। हर चीज़ के आपको एग्जाम्पल तो पढ़नी है, ताकि आपको पेपर में अगर एमसीक्यू एग्जाम्पल से आए तो आप उनको सॉल्व कर सको। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है ना, कॉरोजन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। जो अगली सब हेडिंग है उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, ये तो आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको पढ़ना है कि ये कैसे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मेटलर्जी क्या होती है, कौन सा मेटल कौन सी ओर से एक्सट्रैक्ट किया आता है, एलॉय क्या होते हैं, ठीक है। अगली सब हेडिंग है कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में आपको क्या पढ़ना है? कार्बन क्या, कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन इतनी मात्रा में क्यों पाया जाता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कार्बन की चेन से अटैच होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो रिएक्शंस हैं हाइड्रोकार्बन्स की वो सब आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद एथनॉल और एथनोइक एसिड, इन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, ईस्टर बनाने में, इन सब का बहुत यूज़ होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। जो लास्ट इसकी जो सब हेडिंग है उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यह आपको मिलेगा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 में, जिसमें आपको क्या करना है? मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़नी है कि कैसे ग्रुप हैं, कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है, लेफ्ट साइड जाने में पीरियड में क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आगे है, अगली थीम है उसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, यूनिट 2, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। पहला है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में मतलब जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन इन प्लांट एंड एनिमल, ये सब आपको पढ़ना है। ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 6 में, उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें आपको ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, ठीक है ना, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, नर्व सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल में, हार्मोन्स क्या होते हैं, कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है, ये सब आपको इस में पढ़ना है। अगली चीज़ है रिप्रोडक्शन। ये आपको मिलेगा क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 में।
रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल कैसे होता है, प्लांट में कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है, कौन से प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन से असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, नीड फॉर एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, आजकल जो फैमिली प्लानिंग है वो क्यों ज़रूरी है, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड बैरियर एंड वुमेन हेल्थ, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर नाइन्थ में जिसमें आपको हेरिडिटी पढ़नी है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन कैसे हुआ, होमोलोजस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालोजस ऑर्गन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। अब चलते हैं अगली यूनिट में। अगली यूनिट का नाम है, थीम का नाम है हाउ थिंग वर्क। ठीक है ना। इसमें जो यूनिट 3 है उसका जो हेडिंग है उसकी नाम है इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो आपका इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो ये पूरा टॉपिक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 यूनिट से मिलके बना है चैप्टर क्लास 10th की। चैप्टर नंबर 12 और 13 दोनों को आप मिला के पढ़ोगे तो आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होता है, पैरेलल में कितना होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, PVI और R में वो रिलेशन, इन सब में रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। इससे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो बड़े ईजिली। अगली चीज़ है मैग्नेट्स, ये आपको चैप्टर नंबर 13 है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, सॉलोनॉइड क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, AC DC मोटर क्या होती है, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, डोमेस्टिक सर्किट, फ्यूज़ क्या होता है, थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। अगली थीम है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना ये है आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 और 11। इसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कर्व सर्फेसिस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। यानी कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कैसे उनसे लाइट पास होती है, कैसे इमेज बनती है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज होती है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, बीमारियां पढ़नी है, मायोपिया, हेट्रोमाइपिया, बीमारियां पढ़नी है, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, प्रेसोबायोपिया, ये दीज आर द थिंग विच यू हैव टू रीड, है ना, इन दिस टॉपिक। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन डेली लाइफ, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। अब नेक्स्ट थीम है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में आपको कहाँ क्या है, इसमें आपको पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, ये सब आपको पढ़ना है। देखो फॉरेस्ट वाला जितना ही पोर्शन है वो तो आपको मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, द रीजनल इन्वायरमेंट, डैम कैसे बनते हैं, डैम का एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, क्यों डैम हमारे लिए अच्छे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, सोलर एनर्जी क्या होती है, बायोगैस क्या होती है, टिंडल एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। अवर इन्वायरमेंट में आपको क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कौन कौन सी इन्वायरमेंटल आजकल हमें फेस करनी पड़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो गया है ना, ग्लेशियर का पिघलना हो गया, दीज आर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम विच वी हैव टू फेस नाउ डेज, उनके सॉल्यूशन कैसे उनको सॉल्व करा जाए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, डिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस क्या होते हैं उनकी, ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें हमको इस यूनिट में पढ़नी है। और ये हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस है फॉरेस्टर, ठीक है ना। अब आपको मैं एक अच्छे के एंड में एक मैं आपको एक फ़ोटो प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आपको पूरा लिखा होगा कॉन्सेप्ट कौन सी यूनिट आपको कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। उसको आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, उस हिसाब से अपना